जो कथा है जिस पर प्रश्न आया है, पुणे से आया है, प्रणव का प्रश्न है। उसका नाम है रोटी और रतन। क्या कहती है कथा? कथा ये कहती है कि एक राजा था। थोड़ा ज्ञान के प्रति जिज्ञासु, जीवन का अन्वेषण करने को उत्सुक। तो उसने एक बार एक रसोइये को पकड़ा, एक बेकर को, और उसे कहा जरा 2 मोटी मोटी रोटियां बनाना। वो तवा रोटी नहीं, वो जो बेक करके बढ़िया गदराई हुई रोटी बनाई जाती है। तो उसने कहा बनाओ थोड़ा। और एक रोटी साधारण रोटी हो और दूसरी रोटी में कुछ रतन छुपा देना, बढ़िया वाले। आगे उसने इस प्रयोग का आशय वगैरह उस बेकर को कुछ बताया नहीं। तो सुबह सुबह 2 रोटियां तैयार हुई और राजा पीछे एक स्थान पर छिप गया देखने के लिए कि क्या होता है। तो 2 लोग आते हैं सुबह सुबह वहां पर। एक आता है जिसने फकीर का वेश पहन रखा होता है, पर वो होता कुछ नहीं है, एक काइया आदमी, एक चालाक आदमी जो दरवेश बन के घूम रहा है। तो वहां पहुंच जाता है। और दूसरा व्यक्ति जो वहां पर आता है वो एक सीधा साधा फकीर होता है, लेकिन वो दिखता भी वैसा ही जैसा वो होता है, सीधा साधा, सीधा भी सादा भी। कुछ उत्कृष्ट, कुछ असाधारण नहीं होता उसके व्यक्तित्व में। इतना ही नहीं, उसकी शक्ल किसी ऐसे व्यक्ति से मिलती होती है जिससे उस बेकर को चिढ़ होती है। और चूंकि उसकी शक्ल संयोगवश किसी ऐसे से मिलती है जो बेकर को नापसंद था, तो बेकर उसे देखता है और उस बेकर को पता भी नहीं चलता कि क्यों उसके प्रति उसमें जरा उदासीनता आ गई है। तो ये दोनों सामने खड़े हैं, दोनों को एक एक रोटी दे दी जाती है। जैसा कि होना था, जो नकली आदमी दरवेश बन के आया होता है उसे जवाहरात से भरी रोटी मिल जाती है, और जो सच्चा फकीर होता है उसे साधारण रोटी मिल जाती है। पर चालाक आदमी को कुछ भी सीधा साधा सरल पसंद तो आता नहीं। वो उस रोटी को देखता है, कहता है ये तो भीतर से मुलायम नहीं लग रही, ऐसा लगता है जैसे भीतर इसमें कुछ कंकड़ पत्थर भरे हुए हो, आटा जैसे ठीक से पिसा ना हो, भीतर जैसे कुछ ठोस ठोस छूट गया हो, पिसाई बारीक नहीं हुई है। कहता मैं क्यों फंसू इस चीज के साथ। तो जो बगल में सीधा साधा दरवेश खड़ा है वो उससे कहता है अदला बदली करोगे रोटियों की? दरवेश कहता है जो मिल जाए सो भला, ये भी हमने चुन के नहीं ली थी, और जो अब तुम दोगे वो भी हम चुन के नहीं लेंगे, जो मिले सो ठीक, लाओ दो। तो ले लेता है और दोनों अपनी अपनी राह चल देते हैं। ये देख करके
बेकर एक निष्कर्ष निकालता है, राजा कुछ निष्कर्ष निकालता है। सब अपनी अपनी दृष्टि से इस घटना का अर्थ करते हैं। प्रणव ने पूछा है, आचार्य जी प्रणाम, इस कहानी में सभी स्थितियां मानो अंततः सच्चे फकीर के पक्ष में ही झुकती दिखीं। घूम फिर कर हुआ वही जो होना चाहिए था, सत्य की जीत। झूठे फकीर ने प्रयास किया पूरा, चालाकियां लगाई, पर जाने अनजाने वह वही कर बैठा जो नियति को मंजूर था। आचार्य जी, राजा ने कहा यू कैन टेम्पर विथ फेट। क्या फेट ट्रुथ की ओर अलाइंड होता है? क्या वही होता है जो होना चाहिए? प्रणव का प्रश्न है। समझो बात को। उत्कृष्टता, ऊंचाई, वैभव, मूल्य उपलब्ध सबको हैं, पर वो उस तरीके से नहीं आते जिस तरीके से हमें उम्मीद है या जिस तरीके से हमें अपेक्षा है। समझ रहे हो? तो हम उनको ठुकरा देते हैं। ये हुआ है नकली फकीर के साथ। हम अपना अनुमान लगाते हैं। हम कहते हैं कि हम साफ साफ जानते हैं हमारे लिए क्या उचित है, और ऐसा नहीं है कि हम गलत कह रहे हैं। अगर इरादा ही यही हो कि मुझे बढ़िया वाली रोटी चाहिए, तो आपको बढ़िया वाली रोटी मिल जाएगी। नकली फकीर को बढ़िया रोटी मिल गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बढ़िया रोटी के एवज में उसने कुर्बान क्या कर दिया। दुनिया में ज्यादातर लोगों की हालत यही है। उनको महीन रोटी चाहिए, उनको बढ़िया किस्म का चावल चाहिए, वो उनको मिल भी जाता है। तुम यही इरादा बना लो कि पैसा कमाना है, कि भौतिक तौर पर समृद्ध जीवन बिताना है, तो वो तुम्हें मिल भी जाएगा। जो चाहा वो तुम्हें मिल गया, और तुम ये कहोगे देखो हम विजेता हैं, हम मुनाफे में रहे, हमने इतना कुछ कमा लिया। तुम्हें वो दिखेगा जो तुमने कमा लिया, और तुम खुश रहोगे तब तक जब तक तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि तुमने कमाने की प्रक्रिया में गवा क्या दिया, कि तुम्हें क्या मिल सकता था, लेकिन अपनी नीची निगाह के चलते, अपने ओछे लक्ष्य के चलते तुम किससे संतुष्ट हो गए। क्या थी तुम्हारी पात्रता, क्या थी तुम्हारी संभावना, क्या उपलब्ध हो रहा था तुम्हें, और तुम क्या लेकर के फूले नहीं समाये। नकली फकीर की दृष्टि से देखें तो कुछ बुरा हुआ ही नहीं, अच्छा ही तो हुआ है। 2 रोटियां थी, एक रोटी जरा दानेदार लग रही थी, क्या पता भीतर पत्थर ही हो, कुछ ठोस ठोस महसूस तो हो ही रहा था। और उसके एवज में उसको जो मिली है रोटी वो बढ़िया है, तो उसको बढ़िया चीज मिल तो गई। तुम्हारा जीवन अगर रोटी ही कमाने के लिए है तो खुश होते रहो कि हाँ तुम्हें रोटी मिल तो गई, और तुम्हारी खुशी कोई गलत भी नहीं होगी, तुमने जो चाहा वो मिला। और ये अधिकांश लोग देख ही नहीं पाते कि वो चूक किससे गए। अगर ये जाहिर हो जाए दुनिया पर कि उसने खोया क्या है,
तो इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ मातम मनेगा। और सबसे ज्यादा मातम मनेगा उन लोगों के यहां जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाया है, क्योंकि जितनी तुम्हारे हाथ में चिकनी और बारीक रोटियां हैं, उतने ही ज्यादा हीरे जवाहरात तुमने कुर्बान कर दिए। फिर खेल बिल्कुल पलट जाएगा। जिनके पास सबसे ज्यादा है वो उतना ज्यादा बिलख बिलख के रोते नजर आएंगे। बस ये जाहिर हो जाए कि अपनी इस जिंदगी को बनाने के लिए, कायम रखने के लिए तुमने किस जिंदगी का सौदा कर लिया। कि जैसे किसी को 1000 रुपए मिल गए हों और वो इतराया घूमता हो, और उसको पता भी ना हो कि जब वो 1000 कमा रहा था, पा रहा था कि लूट रहा था, ठीक तभी उसके घर में लाखों की डकैती पड़ गई। वो अभी सिर्फ इसलिए इतरा रहा है क्योंकि उस तक खबर नहीं आई है कि उसके घर में क्या हो गया। आदमी का सौभाग्य और अभाग दोनों ये है कि उस तक खबर ही नहीं आती कि उसके घर में डाका पड़ गया है। उसको वो तो दिखाई देता है जो उसके हाथ में है, उसको वो तो दिखाई देता है जो उसने अर्जित किया, उसको वो नहीं दिखाई देता जो अर्जित करने की जरूरत ही नहीं थी, जो मिला ही हुआ था, लेकिन अपनी अश्रद्धा के चलते, अपनी असरलता के चलते उसने गंवा दिया। आ रही बात समझ में? प्रणव कह रहे हैं कि राजा ने कहा यू कैन टेम्पर विथ फेट। पूछ रहे हैं क्या फेट ट्रुथ की ओर अलाइंड होता है, क्या वही होता है जो होना चाहिए? प्रणव, सिर्फ वही होता है जो तुम चाहते हो। हाँ, अंततः एक ही चीज होगी, चाहने वाले का मिट जाना। और मैं शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आखिरी वास्तविक अंत की बात कर रहा हूं। लेकिन जब तक वो अंत नहीं आता तो बीच में तुम्हें पूरी छूट है। तुम जितना चाहो धमाल मचा लो, तुम जहां चाहो घूम लो, तुम जितना चाहो भटक लो, और तुम चाहो जितना उतना समय बर्बाद कर लो। लक्ष्य सबका अंततः एक है, अंजाम अंततः सबका एक है, पर उस अंजाम तक पहुंचने से पहले तुम क्या नाटक खेलते हो, इसमें तुम्हें खूब छूट है। कितना लंबा नाटक खेलते हो, कितना घुमावदार नाटक खेलते हो, कितने कष्टों से भरा नाटक खेलते हो, कितने झूठ होते हैं उसमें, कितने पेंच होते हैं उसमें, सरल होता है कि विरूपित होता है, ये तुम जानो। हाँ, ये पक्का है कि एक मुकाम ऐसा आएगा जब तुम सारे नाटकों से अघा जाओगे, फिर तुम कहोगे बहुत हुआ। वो मुकाम अभी भी आ सकता है, ठीक अभी, या हो सकता है शताब्दियों तक ना आए, वो तुम जानो कब आएगा। उससे पहले कुछ भी तय नहीं है, कोई नियम तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होता। आदमी को परमात्मा से जो मुक्ति मिली है वही तो उसे भारी पड़ रही है। हमें उतनी आजादी मिल गई है जिसके हम पात्र नहीं हैं, जिसके हम काबिल नहीं हैं। इसीलिए अक्सर वो लोग जरा बेहतर कर जाते हैं जो अपने हाथों अपनी मुक्ति का समर्पण कर देते हैं। एक बार तुम देख लो कि तुम्हारी झूठी मुक्ति तुम पर ही भारी पड़ रही है, क्योंकि मुक्ति अहंकार के हाथों में पड़ गई है, तो उस मुक्ति का विसर्जन कर देना चाहिए। यह बड़ी बुद्धिमत्ता की बात है। बात समझ रहे हो? एक बार ये तुम्हें समझ आ जाए कि अगर तुमने मन मर्जी से कुछ किया तो तुम्हें ही भारी पड़ेगा, तो उसके बाद तुम्हें अपनी मर्जी चलानी ही नहीं चाहिए। बड़े समझदार होते हैं वो
जो अपनी व्यक्तिगत समझ तिरोहित कर देते हैं। उनसे बड़ी आजादी किसी की नहीं जिन्हें यह दिख जाए कि मेरी निजी आजादी मुझे पता नहीं किस पिंजड़े में लाके गिरा देगी। सुनने में ये बात विरोधाभासी लगेगी, लेकिन इसे समझना, जिन्हें मुक्ति चाहिए हो वो अपनी मुक्ति का त्याग कर दें। एक होती है मुक्ति और एक होती है तुम्हारी निजी व्यक्तिगत मुक्ति। जिन्हें मुक्ति चाहिए हो वो अपनी निजी मुक्ति का पूर्ण परित्याग कर दें। वो कहते नहीं, मैं इस काबिल नहीं कि मैं आजाद निर्णय लूं, मैं इस काबिल नहीं कि मैं अपनी मुक्ति का उपयोग करूं अपनी दिशा चुनने के लिए। जिसने ये कह दिया वो मुक्ति को उपलब्ध हो जाता है। दासता और बंधन और क्या है? निजी मुक्ति को ही दासता कहते हैं। दासता मुक्ति का विपरीत नहीं है। मुक्ति की तुम्हारी जो निजी धारणा है उसको दासता कहते हैं। दास, गुलाम, कैदी कोई इसलिए थोड़ा ही होता है कि उसे कैद चाहिए थी। गुलामी इसलिए मिलती है क्योंकि तुम्हें निजी तौर पर आजादी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हें अपने व्यक्तिगत गणित से आजादी चाहिए थी, तुम्हें अपनी व्यक्तिगत धारणा के अनुकूल आजादी चाहिए थी। तुम्हारी व्यक्तिगत धारणा के अनुकूल जो आजादी होती है उसी का नाम है कैद, बंधन। पूछ रहे हैं कि क्या प्रारब्ध सत्य की ओर प्रेरित होता है? सत्य अनिवार्यता है। सत्य नियति है और प्रारब्ध तुम्हारा खेल है। नियति और प्रारब्ध में अंतर होता है। सत्य वो है जिसका तुम न कुछ बना सकते हो न बिगाड़ सकते हो, वो बस है। प्रारब्ध का सारा खेल उसके भीतर चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध तुम्हें सत्य से दूर ले जा सकता है। प्रारब्ध स्वयं सत्य के भीतर है। हां, जब तुम प्रारब्ध के भीतर हो तो तुम्हें यह लग रहा है कि तुम सत्य से दूर हो, क्योंकि तुम प्रारब्ध के भीतर हो। तुम ये नहीं देख पा रहे कि जिस प्रारब्ध में तुम अपने आप को कैद पा रहे हो वो स्वयं सत्य के आकाश में ही है, वो स्वयं सत्य के ही आयाम में है। प्रारब्ध मुक्त सत्य तुम्हें तब मिलता है जब तुम कहते हो कि बहुत हो गया ये खेल और बहुत हो गई ये जिद कि मैं अपना मुकद्दर खुद बनाऊंगा, मैं अपना भाग्य विधाता स्वयं बनूंगा। तब प्रारब्ध मिट जाता है, मात्र सत्य बचता है। इसको कहते हैं कर्म फल का कटना। कर्ता का विगलन ही कर्म फल की निष्पत्ति है। होना वही है। अब तुम पे ये निर्भर करता है कि तुम सरलता से, शांति से
आनंद से उसे होने दोगे या घिसट घिसट कर, रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर और पिट पिट कर उस तक पहुंचोगे? पहुंचना तो तुम्हें वही है। वो चीज तय है, आवश्यक है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। किस जरिए से पहुंचोगे, किस तरीके से पहुंचोगे, राह कैसी रहेगी तुम्हारी, माहौल कैसा रहेगा, ये तुम जानो। मंजिल तो एक है। चाहो तो सीधे मंजिल तक पहुंच जाओ और मंजिल पर पहुंच के गीत गाओ। ये चाहो तो जितनी जोर आजमाइश कर सकते हो कर लो, जितना दम लगा सकते हो लगा लो, वैकल्पिक मंजिलें खोजने की कोशिश कर लो, मंजिल के खिलाफ भागने की कोशिश कर लो। जो चाहो सो करो, फर्क क्या पड़ता है।